बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम उसकी एक्सरसाइज 4.7 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 4.7 बेस कर रही है स्क्वायर रूट थ्रू फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज में हम दोनों तरीके से स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। सो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमसे कहा जा रहा है कि हमने इनको सॉल्व करना है स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन, यानी हमने इनके फैक्टर्स बनाने और फैक्टर के थ्रू हमने इनको सॉल्व करना है। जैसा कि इससे पिछली क्लासेस में, जैसे क्लास 7 से आप लोगों ने स्क्वायर रूट को प्रॉपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था। सो आप लोगों को मालूम है कि हम यहाँ पर फैक्टर्स बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या लेते थे, उनका एलसीएम लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है। जब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, फार्मूलाज की हेल्प से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहीं से इसका आसान तरीक़ाकार आप लोग के साथ शेयर करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आप लोगों को फार्मूला सिखाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर बीच में माइनस का साइन होगा, इट्स मीन ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। इट्स मीन वो इक्वेशन हमारे पास इस फार्मूला की इक्वल होगी, और अगर जिसके बीच में हमारे पास यहाँ पर प्लस का साइन होगा, इट्स मीन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो हमारे पास इक्वल टू होगी ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल। सो हम लोगों ने इन दो फार्मूलाज की हेल्प से, जब भी हमारे पास यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगी तो हम उसको इन दो फार्मूलाज की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमारे पास है 16। इसका मतलब है कि 16 हमारे पास किस 16 वाई स्क्वायर हमारे पास 4y का स्क्वायर है, माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट प्लस लास्ट में हमारे पास है 49 हमारे पास क्या है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पर जैसे कि ए फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 4y, सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 7, हमने इस तरीके से इनको राइट कर लेना है। जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ये असल में हमारे पास फार्मूला नंबर, ये जो हमारा फार्मूला था इसके अकॉर्डिंग गिवन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4y माइनस 7 के होल स्क्वायर की इक्वल हमारी ये वैल्यू है। जैसे कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करें थ्रू फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास इसका फैक्टर आ चुका है। जब फैक्टर आ चुका है तो अब हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे। हम दोनों साइड्स पर लेंगे। अब आप कहेंगे दोनों साइड से मुराद, यानी फर्स्ट साइड हमारी ये थी जिसकी इक्वल हमारे पास ये आया था। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49 इज़ इक्वल टू 4y माइनस 7 होल स्क्वायर। अब इन दोनों के ऊपर हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन यहाँ पर लगा लेंगे, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4y माइनस 7। ये आ चुका है हमारे पास आंसर। जब भी हम स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करेंगे तो हमने ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस का साइन मस्ट यहाँ पर लगाना होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 25, 4 की पावर a की पावर हमारे पास 4 है माइनस 30a प्लस 9a स्क्वायर। अगेन ये हमारा वही फार्मूला है जो कि माइनस वाला अभी आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर किया था। इट्स मीन 25 हमारे पास किसका है, 5 a की पावर 4, इसका मतलब है a स्क्वायर। इसका मतलब ये हो चुका है कि 25 y की पावर 4 की जगह पर अब हमने राइट कर दिया है 5a स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक हो गया, माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट प्लस ओके 9 हमारे पास 9a स्क्वायर हमारे पास हमें मालूम है कि ये 3a का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए हम इसकी जगह पर अब हम ये राइट कर देंगे। अब फर्स्ट ब्रैकेट में हम यहाँ पर राइट कर देंगे 5a का स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में हम 3a को राइट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर क्यूब था, क्यूब मैं लिखना भूल गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग इक्वेशन आ चुकी है, तो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे 5a का स्क्वायर प्लस 3a होल स्क्वायर।
सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन था, यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि फैक्टराइज हो चुका है। 25a⁴ माइनस 30a³ प्लस 9a²। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5a² माइनस 3a²। दोनों के ऊपर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे तो हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5a² माइनस 3a आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है कंप्लीट स्क्वायर में, यानी ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को नहीं देखना, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या लगा हुआ है स्क्वायर, इट्स मीन इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर में गिवन है, तो हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे x² माइनस 1/x² होल स्क्वायर। इट्स मीन लेट कंसिडर इट इज़ अ a, हम इसको a कंसिडर करेंगे। और लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू है फॉर हमें मालूम है कि फॉर हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर 2 इस तरीके से लगा लेंगे। लास्ट ब्रैकेट में 2 आए, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर भी 2 को राइट करेंगे। अब ये हमारे पास किसकी इक्वल आ चुका है, ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है x² माइनस 1/x², यानी ये है हमारा a और ये लास्ट में जो है वो हमारा b है। सो a प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो फर्स्ट हम इसको राइट करेंगे, और इसके सामने हम ये क्यूब जो हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किया था, अब उसका फैक्टर हम यहाँ पर इसके सामने राइट कर देंगे। दोनों के ऊपर अब हम स्क्वायर रूट का साइन ड्रॉ कर लेंगे। सो ये वाला स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इट्स मीन हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा x² माइनस 1/x² प्लस 2। ये आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है a² प्लस 1/a²। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये हमारे पास जो गिवन है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये इसका स्क्वायर ओपन है। इट्स मीन इसके साथ यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, जो हमारे यहाँ पर मिडल में जो ब्रैकेट है ना, ये पूरे इस फार्मूले को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। अब किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है वो मैं आपको यहाँ पर अब सिखाऊंगी। जैसे कि हमारे फार्मूले में a² माइनस 2ab, सो 2b है, a की वैल्यू भी है लेकिन b, इट्स मीन 8 हमारे पास कब आता है जब हम 2 4 8, इट्स मीन जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है वो है 4 प्लस, लेकिन जहाँ पर तो हमारे पास क्या है 14 है। इसका मतलब है कि हमने 14 को क्या बनाना है, हमने 14 को यहाँ पर 16 बनाना है क्योंकि ये 4 का स्क्वायर से हमारे पास 16 आता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 14 है। ठीक हो गया। साथ ही साथ ये वाली जो ब्रैकेट है ना, जो कि हमें ये बता रही है कि ये ब्रैकेट ओपन हुई है a माइनस बी होल, यानी a माइनस 1/a होल स्क्वायर से ओपन हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास यहाँ पर इस ब्रैकेट में -2 होना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो फर्स्ट हमारी ब्रैकेट है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन लास्ट में हमारे पास 14 है, 14 की जगह पर यहाँ पर 16 होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर 2 को ऐड भी कर लेंगे एंड 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। जो हम ऐड करेंगे ना, तो वो हमारा ऐड होगा यहाँ पर 14 + 2 आ जाएगा 16। अब ये वाली जो ब्रैकेट है ये भी हमारे पास सेम आ जाएगी इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर गिवन है।
और ये जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है ना, अब हम इसको इस तरीके से राइट कर देंगे। अब आप कहेंगे कि प्लस तो हमने कर दिया, लेकिन माइनस को हमने क्या करना, ये जो -2 है ना, हम इसको यहाँ पर ले आएंगे। जब ये यहाँ पर आ जाएगा इस वालों के साथ, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हम फार्मूला तभी सॉल्व कर सकेंगे जब हमारे पास फर्स्ट का भी स्क्वायर परफेक्ट होना चाहिए एंड लास्ट वाले टर्म का भी स्क्वायर परफेक्ट होना चाहिए। अब -2 जब यहाँ पर आ चुका है, तो ये अब एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है किसका, a-1/a का, ये अब बन चुका है परफेक्ट स्क्वायर। तो अब ये जब परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो अब बाकी वैल्यूज़ को भी हम उसी तरतीब से यहाँ पर राइट कर लेते हैं। जिसका मतलब ये हो चुका है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है एंड लास्ट वाली जो हमारा 16 है, चलिए 16 की जगह पर अब हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक हो जाएगा। अब ये भी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है। सो 2ab ये भी हमारा एक फार्मूला की शेप आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे a-1/a -4 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेंगे। सो पहले हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर राइट कर लेंगे। जो कि हमारे पास है a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर -8 a-1/a प्लस 40 इज़ इक्वल टू a-1/a -4 का स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट का निशान लगा लेंगे। सो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a-1/a -4 आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है a+2 a+4 a+6 a+8 इज़ इक्वल टू 60। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कर चुके थे। सो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर क्या लेना है, इसमें हम लोगों ने किसी न किसी को लेट करके क्वेश्चन को कंसिडर करके आगे सॉल्व करना होगा ना। तो यहाँ पर देखें, हम 8 and 2 को ले लेंगे साथ में एंड 4 and 6 को ले, क्योंकि 8 and 2 से भी 10 आता है, 4 and 6 से भी 10 आता है। सो यहाँ पर इसके सामने जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको इक्वल का निशान लगा कर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगी। a+2 a+8 अब आ जाएगा a+4 a+6 +16। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, इन दो ब्रैकेट्स को जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² प्लस 8a प्लस 2a प्लस 8 2 16। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a² प्लस 6a प्लस 4a प्लस 4 6 हमारे पास आ जाएगा 24। ठीक हो जाएगा, प्लस 16। अब इन ब्रैकेट्स को मज़ीद जो सॉल्व हो रही है हम उनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a² 10a प्लस 16। यहाँ से आ जाएगा a² 10a प्लस 24 प्लस 16। अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज़ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास a² प्लस 10 यहाँ पर भी है, a² प्लस 10 यहाँ पर भी है, तो अब हम कह देंगे कि a² प्लस 10a को अब हम कंसिडर कर रहे हैं x। तो देन अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी a² प्लस 10a होगा, उसकी जगह पर हम x लिख देंगे, तो x प्लस 16 x प्लस 24 प्लस 16 हो जाएगा। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 24x प्लस 16x प्लस 16 को जब हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 384 प्लस 16।
अब यहाँ पर देखें, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा 40x, इन दोनों के सम से हमारे पास आ जाएगा 400। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स आ चुकी हैं। इसका मतलब है कि हम 400 को यहाँ पर फैक्टराइज कर देंगे। ये हमारा रफ वर्क है। सो 400 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उसका सम हमारे पास 40 आए। तो बहुत ही आसान उसका तरीक़ाकार है, वो आपको मैं शेयर करूँ। 2 ज़ीरोज़ हैं, इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरोज़ हमेशा ऐड होते हैं। तो 1 ज़ीरो हम यहाँ पर लगा देंगे, 1 ज़ीरो हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हमारे पास क्या बच चुका है, 4 हमें मालूम है 4 किसके साथ आता है, 2 के साथ। इसका मतलब है कि एक 2 यहाँ पर लगा देंगे, एक 2 यहाँ पर लगा देंगे, यानी 20 ज़र 400 आता है। 20 + 20 करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब हम 40 की जगह पर राइट कर देंगे 20x + 20x + 400। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे x को, तो आ जाएगा x + 20। यहाँ पर हम 20 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 20। इट्स मीन दोनों ब्रैकेट्स में जो हमारी वैल्यूज़ है वो सेम आ चुकी है। अब हम राइट करेंगे x + 20, x + 20, दोनों ही x + 20 है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हम यहाँ पर x + 20 का स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर आ चुका है, अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ± x + 20 का स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ± x + 20। जैसा कि हमारे पास x किसकी इक्वल था, x हमारे पास a² + 10a के इक्वल था। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। a² + 10a + 20, ये आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसा कि हमारे पास आ रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन। अब तक हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब हमने यहाँ पर डिवीजन मेथड के ज़रिए इसका स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। जैसा कि क्लास 7 में, क्लास 8 में हम ये तरीक़ाकार कर चुके थे, तो इसलिए हमारे लिए स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम आपको वहाँ पर छोटी छोटी हिंट जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो तरीक़ाकार आप लोग के साथ कंप्लीट शेयर करते हैं, ताकि हम इसको बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को अब हमने यहाँ पर सॉल्व करना है, यानी हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसके साथ हमारे पास x की पावर 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। यानी हम लोगों ने डिवीजन में ना ऐसा नंबर लेना होता है जो सेम नंबर से हमने उसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे 2 2 ज़र 4, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक नंबर लेना। सो यहाँ पर x की पावर क्या है, 4 है। इसका मतलब है कि जब हम x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर हमारे पास क्या आएगी, x की पावर 4 आएगी, ठीक हो जाएगा। सो अब ये हमारा कैंसिल हो चुका है। अब जो रिमेनिंग है अब हम उसको यहाँ पर राइट कर देंगे, 8x³ + 20x² + 16x + 4। जैसा कि हम जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेम नंबर, वही नंबर हम यहाँ पर ऐड भी कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 2x²। अब इंटरेस्टिंग सीन क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8x³, यानी हमने इसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारे साथ ऐसा आए कि इसके साथ ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। यहाँ पर क्या है, 8, 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 के साथ आता है। क्यूब है, इट्स मीन हमने इसको क्यूब बनाने के लिए इसको x के साथ, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 4x के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यू हम यहाँ पर ऐड करते हैं हम वही वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। जब 4x के साथ ये वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा हमारे पास 8x³ + 16x²। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, इसका मतलब है कि ये वैल्यू तो कट जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x² + 16x + 4।
जो वैल्यू हम ऐड मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू फिर हम यहाँ पर इसमें फिर दोबारा ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 8x। इसका मतलब है कि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 4x²। x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, यानी ये 4 है। 2 को हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो 4 हो जाए, तो हमें मालूम है कि हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो जो वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं वही वैल्यू सेम हम यहाँ पर भी राइट करते हैं। सो अब ये हो जाएगा, जब 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो आ जाएगा 4x² प्लस 16x प्लस 4। अब इन तमाम के साइंस चेंज हो जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ चुका है x² प्लस 4x प्लस 2। ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास x की पावर 4 प्लस 10x³ प्लस 31x² प्लस 30 प्लस 9। इसका मतलब है अगेन यहाँ पर x की पावर 4 है। इसका मतलब है कि हम इसको x² को जब हम x² के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती है। अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 10x³ प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9। ओके, जिस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं ना थ्रू डिवीजन मेथड, तो उसमें हम वही वैल्यू अगेन ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x²। अब नेक्स्ट वैल्यू को बड़े आसानी से हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 10x³। 2 के टेबल में 10 हमारे पास कब आता है, 2 के टेबल में 10 हमारे पास 5 आता है, और हमने इसको क्यूब बनाना है तो इस मीन हमने इसको 5x के साथ मल्टीप्लाई करना। जो वैल्यू हम ऐड करते हैं उसी वैल्यू के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, हमारी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, सो अब हमारे पास आ जाएगा 10x³ प्लस 5 5 25 x²। अब आप कहेंगे यहाँ पर ये x है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है तो इससे ये अब 25x² हो जाएगा। अब इनके साइंस हम चेंज कर लेंगे। सो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि 31 में से जब 25 चला जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 6x² प्लस 30x प्लस 9। जैसे कि हम जो वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम उसी वैल्यू को यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 10x। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या है 6x²। स्क्वायर तो यहाँ पर भी है x की पावर, यहाँ पर भी x की पावर स्क्वायर है, लेकिन 6 है। 2 को 6 हम तब बनाएंगे जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो वैल्यू हम यहाँ पर ऐड करते हैं हम उसी वैल्यू के साथ यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। सो इसका मतलब है अब आ जाएगा 6x² प्लस 3 10x के साथ जाएगा तो आ जाएगा 30x एंड 3 3 आ जाएगा हमारे पास 9। अब हमारे पास एलसीएम आ चुका है स्क्वायर रूट हमारे पास आ चुका है x² प्लस 5x प्लस 3। ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 49b की पावर 4 प्लस 18a² b² प्लस 4a³ b³ प्लस a की पावर 4 प्लस 28a b³। सो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर b की पावर 4 है, फिर b की पावर 2 आ गई, या फिर 3 आ गई, या फिर यहाँ पर b की पावर कुछ नहीं है, फिर b की पावर 3 आ गई, और यहाँ पर a की पावर। तो हमने इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको इस तरीके से एक तरतीब से यहाँ पर राइट कर दी है। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो 49 b की पावर 4 है। इसका मतलब ये हो चुका है 49 हमारे पास कब आता है, जब हम 7 7 49 आता है। b की पावर 4 है, इसका मतलब है कि जब b² को b² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी। यानी हमने 7b² को 7b² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 49 b की पावर 4 प्लस माइनस कर लेंगे। अब ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। अब जो रिमेनिंग हमारे पास रह गए हम उनको राइट करेंगे।
28ab³ प्लस 18a² b² प्लस 4a³ b प्लस a की पावर हमारे पास आ चुकी है 4। जो वैल्यूज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम उन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पर ऐड भी कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 14b²। ओके, अब हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या आ जाए। 14 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आ जाए। 14 हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 14 की 2 ज़र हमारे पास 28 आता है। इसमें यहाँ पर हम पहले 2 को राइट कर देंगे, फिर यहाँ पर a भी है तो हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ पर 2a के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। सो 2ab, क्योंकि यहाँ पर a भी है, b की पावर क्यूब है, इट्स मीन 2ab के साथ हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगी वैल्यूज़, आ जाएगी हमारे पास 28ab³ प्लस 4a² b²। इनके साइंस को अब हम चेंज कर देंगे। सो ये वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी। यहाँ से हमारे पास 18 में से जब 4 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 14a² b² प्लस 4a³ b प्लस a की पावर 4 हमारे पास रह जाएगी। यानी 2ab को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो वही 2ab हम यहाँ पर ऐड भी करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 14b² प्लस 4ab। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है ना वो हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कंप्लीट। सो 14 भी यहाँ पर है, 14 यहाँ पर भी है, b² भी यहाँ पर है, b² भी यहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ a² मिसिंग है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम यहाँ पर राइट कर देंगे प्लस a², प्लस a²। जब a² के साथ इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14a² b² प्लस 4a की पावर 1 थी, 2 यहाँ पर है तो इट्स मीन a³ b प्लस a² को a² के साथ करेंगे तो a की पावर 4। इन तमाम के साइंस अब चेंज हो जाएंगे, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आ जाएगा, जो हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 7b² प्लस 2ab प्लस a² हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है 4x की पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 29x² माइनस 30x प्लस 25। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 4x की पावर 4, जिसका मतलब ये है कि हमने 2x² को जब हम 2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 4x की पावर 4 आ जाएगी। प्लस माइनस ये वैल्यूज़ कट जाएंगी, रिमेनिंग वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे। जैसा कि जो वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी वैल्यू को हम यहाँ पर ऐड भी करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 4x²। यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस 12x³ फर्स्ट नंबर को हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म पर फोकस करते हैं, तो ये है माइनस 4x³। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, माइनस 12 के टेबल में 4 के टेबल में 12 आता है 3 के साथ, तो इट्स मीन हमने माइनस 3x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। सो जो वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही वैल्यू हम यहाँ पर उसका सम भी करते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा माइनस 12x³ प्लस 9x²। अब इनके साइंस को हम चेंज कर देंगे, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20x² माइनस 30x प्लस 25। ओके, यहाँ पर हमने जो वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया सेम वही वैल्यू का हम यहाँ पर सम करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 4x² माइनस 6x। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 20x², x² तो हमारे पास यहाँ पर भी है,
यानी हमने इसको 20 बनाना है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी +5 लिख देंगे, यहाँ पर भी हम +5 लिख देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 20x² माइनस 6x को जब 5 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 30x, एंड 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +25। अब इन तमाम के साइंस हम चेंज कर देंगे। ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। हमारे पास जो एलसीएम है ना वो आ चुका है 2x² माइनस 3x प्लस 5। ये आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है 1 माइनस 10x प्लस 27x² माइनस 10x³ प्लस x⁴ यानी 1 है। 1 को हम क्या करते हैं, 1 को हम 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 ही आता है। अब यहाँ पर इनकी क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। हमारे पास जो बच चुका है रिमेनिंग, अब हम उसको यहाँ पर राइट कर देंगे। माइनस 10x प्लस 27x² माइनस 10x³ प्लस x⁴ आ जाएगी 4। जो वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं हम उसी वैल्यू को यहाँ पर अगेन ऐड करते हैं। 1 + 1 आ जाएगा 2। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर -10 इसको बनाना है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5x के साथ। सो -5x हम यहाँ पर भी राइट करेंगे, -5x हम यहाँ पर भी राइट करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा -10x माइनस 20 माइनस माइनस है तो प्लस 25x²। साइन इनके अब हम चेंज कर देंगे, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। 27 में से 25 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 10x³ प्लस x⁴ आ जाएगी 4। यानी हमने जो वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया उसी वैल्यू का हम यहाँ पर अगेन सम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 10x। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास 2 तो यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन ये 2x² है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो वैल्यू हम यहाँ पर राइट करते हैं वही वैल्यू हम यहाँ पर भी राइट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 10x³, क्योंकि ये हमारे पास 10 के साथ x है, x² के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x³ प्लस x⁴ आ जाएगी 4। अब इन तमाम के साइंस को हम चेंज कर देंगे और इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास स्क्वायर रूट आ चुका है 1 माइनस 5x प्लस x²। ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें तो हमारे पास है x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 4x² माइनस 4/x² प्लस 2। इट्स मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो पावर्स है ना वो एक रैंडम फॉर्म में गिवन है, हमने उसको एक ऑर्डर में राइट किया है यहाँ पर, ठीक है। यानी पहले 2 है, x⁴ है, देन 2 है, फिर 0 है, फिर ये -2 है, फिर ये -4 आ चुकी है। अब हमने क्या कर लेना है, x⁴ है, इसका मतलब है कि हम इसको x² को जब x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x⁴। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। अब रिमेनिंग्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम इन दो को उतार लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर फिर आप लोग को समझ नहीं आ सकेगी। जैसा कि हमने x² को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो हम यहीं पर ही उसका सम करेंगे तो आ जाएगा 2x²। ओके, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी हमारे पास x² है, लेकिन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। इट्स मीन 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर हमारे पास 4x² आएगा। अब यहाँ पर अब देखें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x² प्लस 2 2 आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस कर लेंगे, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2। अब ये जो रिमेनिंग जो रह चुके थे अब हम उनको यहाँ पर उतार लेंगे। 4x² प्लस 1/x⁴ आ गई है 4।
अब ये वाला जो स्टेप है ना, अब मैं आपको सिखाऊंगी बाकायदा हम रफ वर्क से इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, यानी जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किए वही नंबर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2x की पावर 2 + 4। यानी हमने इसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, -2 आना चाहिए। सो -2 ये कैसे आएगा, यहाँ पर देखें। हमने यहाँ पर क्या करना है, -2x² + 4 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आना चाहिए, -2। सो इसका मतलब हम -2 इसको तभी बना सकेंगे जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -x के साथ, -x² के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब जाकर ये हमारे पास आएगा। सो चलें मैं आपको यहाँ से और भी सिंपल हम कर लेते हैं। चलें हम अब इसको 1/-x² के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² - x² प्लस है तो इट्स मीन डिनोमिनेटर में माइनस है, तो अब हम उसकी जगह पर माइनस लगा देंगे। -4x की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये x² और ये x² कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि ये वाला माइनस अब यहाँ पर आ जाएगा, -2 - 4x²। ठीक हो गया, यानी इस तरीके से हमारे पास आया है। इसका मतलब है कि हमने किससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश की है, हमने मल्टीप्लाई करने की कोशिश की है -1/x² के साथ। सो हम यहाँ पर भी राइट कर देंगे -1/x², और यहाँ पर भी हम राइट कर देंगे 1/x²। यानी जिस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू हम यहाँ पर ऐड भी करते हैं। देखें यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दी है और ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हमारे पास क्या आए, -2 - 4x²। जैसा कि -1/x² को जब -1/x² के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास +1/x की पावर 4। अब इन तमाम के साइंस हम चेंज कर लेंगे, इनकी कटिंग हो जाएगी, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा x² + 2 - 1/x²। ये आ चुके हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, यानी हमारे पास यहाँ पर भी फ्रैक्शंस गिवन है। सो सबसे पहले हम a² को पहले हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे कि a को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, a² +- और ये इनकी आपस में हो जाएगी कटिंग। a को a के साथ मल्टीप्लाई किया, जिसका मतलब ये होगा कि हम वही a यहाँ पर अब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2a। अब यहाँ पर -8a + 2 राइट कर देंगे। अब जैसा कि हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर ऐसी वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है कि -8a कम्प्लीटली फिनिश हो जाए। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना है। 2 के टेबल में 8 आता है 4 के साथ, इसका मतलब है कि हम इसको -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि a तो पहले से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इसका मतलब है कि -4 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8a, माइनस होगा तो +8 4 4 16 आ जाएगा। अब इनके साइंस हम चेंज कर देंगे, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा -14। अब ये जो रिमेनिंग 2 फ्रैक्शंस थी ना, अब हम उनको यहाँ पर उतार देंगे। 56a + 49a², जो वैल्यू हमने क्या की है, मल्टीप्लाई किया, उसी वैल्यू को हम यहाँ पर सम करेंगे तो आ जाएगा 2a - 4। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, -14, यानी 2 को हमने किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये क्या आ जाए, -14। हमने इसको बनाना है फर्स्ट वाले को। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखें, यानी हम यहाँ पर इसको राइट कर लेते हैं 2a - 4, और यहाँ पर लास्ट में वो ब्रैकेट होगी जिसको हम क्या कर रहे हैं,
मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो हम ऐड एंड सेपरेट करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमने क्या बनाना है, यहाँ पर -14 एंड रिमेनिंग को आप छोड़ दें, पहले हमने 14 पर फोकस करना है। हम 14 तभी बना सकेंगे जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 के टेबल में 14 आता है 7 के साथ, यहाँ पर माइनस का साइन, इसका मतलब है कि -7। ओके डी, यहाँ का इसका ए भी हमने रिमूव करना है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 7a के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब है कि जब हम 7a के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -14a बाय a। माइनस, अब माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। 7 4 ज़र हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये हमने ऐड किया तो 8 आया, ठीक है, ये मिस्टेक से मुझसे 4 राइट हो गया था, ठीक है। अब 7 को 8 के साथ लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 56a, और -7a को -7a के साथ लेकर जाएंगे तो +49a की पावर हमारे पास आ जाएगी 2। सो यहाँ पर देखिए ये वाला a और ये वाला a कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -14 + 56a + 49 बाय a²। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। एग्जैक्ट ये वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए स्क्वायर रूट को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर राइट कर लेना है -7/a, यानी हमने -7/a के साथ इसको यहाँ पर ऐड भी करना है, सम भी उसका करना है, और उसी वैल्यू के साथ तो हमने उसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो आ जाएगा -14 + 56/a + 49/a²। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज और इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा a -4 -7/a हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारे पास सेम उसी तरीके से गिवन है जिस तरीके से हमारे पास 11 एंड 12 क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर x की पावर 4 है, इसका मतलब है कि हम जब x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी, x की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। रिमेनिंग्स हम यहाँ पर 2 ही टर्म्स को उतारेंगे, यहाँ पर -2x³ + 3x²/2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर क्या कर लेना है कि जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x³। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, -2x³, माइनस, इसका मतलब है कि हमने इसको क्या कर लेना है, -x के साथ, सॉरी ये स्क्वायर है, -x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम यहाँ पर भी -x लिख देंगे, जो वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं सेम वही वैल्यू हम वहाँ पर भी लिखते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा -2x³, माइनस माइनस है +x²। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। जो वैल्यू हमने मल्टीप्लाई और ऐड किए उसी वैल्यू को अब हम यहाँ पर भी राइट करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 2x² - 2x। अब इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन है, यहाँ पर हमारे पास x² गिवन है। अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 3x²/2 है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, -x²। ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होल नंबर फॉर्म में वेरिएबल गिवन है। हम इसको माइनस कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे इट्स मीन इसका डिनोमिनेटर भी अब 2 हो चुका है, तो इट्स मीन यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 था, तो ये अब हो जाएगा 2x²। 3x² में से जब 2x² माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x²/2, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि अब हम इस फ्रैक्शन की जगह पर x²/2 को राइट कर देंगे। अब जो रिमेनिंग्स हमारे पास गिवन है फ्रैक्शंस, अब हम उनको यहाँ पर राइट कर देंगे।
अब यहाँ पर अब देखें तो हमारे पास क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1/16। इसका मतलब ये हो चुका है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2x² माइनस 2, जो वैल्यू हमने यहाँ पर यानी हमने यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू को यहाँ पर लेना है जो कि जिसके साथ हम यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वही वैल्यू के साथ हम उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। यानी हमारे पास क्या बनना चाहिए, x² बाई 2 हमारे पास फर्स्ट नंबर हमने यानी फर्स्ट टर्म हमारी ये बनानी है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2x² बाई 2। इसका मतलब है कि x² तो हमारे पास है जो कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में, जिसका मतलब ये होगा कि हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, यानी हमने फर्स्ट जो हमारी टर्म है ना हम उसको यहाँ पर फोकस करेंगे। सो इसका मतलब है कि हमने इसको ये बनाना है। तो हम इसको तभी बना सकेंगे जब हम क्या कर देंगे, हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको ऐसे नंबर के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कि जो इसको बना दे। ओके, हम यहाँ पर ले लेंगे x² तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1/4। हम 1/4 के साथ लेंगे, यानी जब 1/4 के साथ हम जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x/4, ये आ जाएगा माइनस 2x/4, ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 ज़र 1, 4 4 ज़र हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि जब हम 1/4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएगी x² बाई 2 माइनस 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, x/2 प्लस 1/16। एग्जैक्ट ये वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर आई हुई है, जो कि हमें सॉल्व कर। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 1/4 के साथ इसको ऐड भी करेंगे यहीं पर, और यहीं पर उसी वैल्यू के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा x² बाई 2 माइनस x/2 प्लस 1/16। इनके साइंस अब हम चेंज कर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा x2 माइनस x प्लस 1/4। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से फ्रैक्शंस है। यानी आप लोगों को समझाने की बात यह है कि क्लास 9 अगर आप लोगों के लिए पेपर में स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड अगर आएगा तो वो हमारे पास एक सिंपल एक्सप्रेशन इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि वो जो आपको पेपर्स में देंगे तो वो कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। तो इसलिए आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म्स जो आप लोगों के लिए स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड्स में आए हुए हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बस आपने इस तरीके के क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब यहाँ पर हमारे पास ये गिवन था, लेकिन इनकी पावर्स हमारे पास क्या थी, ऑर्डर में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर बाकी तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर x की पावर 4 थी, यहाँ पर x की पावर 2 थी, तो हमने यहाँ पर इनकी पावर्स को एक ऑर्डर में राइट कर दिया। अब 4x की पावर 4 है, हम अब जाएंगे 2x² को जब हम 2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x की पावर 4, प्लस है अब माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इन दोनों को उतार देंगे, 32x² प्लस 96। जिस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू हम यहाँ पर ऐड भी कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x²। अब यहाँ पर है 32x², इट्स मीन x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है। 4 को हमने 32 बनाना है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने क्या कर लेना है, 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब है जब हम यहाँ पर भी 8 लिखेंगे और यहाँ पर भी प्लस 8 राइट करेंगे, 8 को करेंगे तो आ जाएगा 32x² प्लस 8 8 ज़र हमारे पास आ जाएगा 64। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32, और जो रिमेनिंग्स हैं हम उनको भी उतार देंगे, 128/x²
प्लस 64 बाय एक्स की पावर 4 आ जाएगी। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, तब वही 8 हम यहाँ पर इसके सम कर देंगे इसका, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस 8 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 16। अब मज़े की बात क्या है कि हमने इसको क्या बनाना है। अगर आप लोगों को इस तरीके से समझने में मुश्किल हो तो आपको मैं दूसरा तरीका भी सिखा दूँ। हमने यहाँ पर अपने लास्ट वाले नंबर पर फोकस करना है। लास्ट वाला नंबर हमारे पास क्या है, 64 बाई x², जिसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर 64 किसका स्क्वायर है, 64 हमारे पास आता है 8 के साथ, एंड 8x की पावर 4 का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम राइट कर देंगे x की पावर 2। हम यहाँ पर भी राइट कर देंगे 8x², जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 2 32 आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर राइट करें 32, x² एंड x² आपस में ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब 16 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 128। डिनोमिनेटर में x² है, हम उसको एज इट इज़ राइट कर देंगे, एंड 8 बाई x² को 8 बाई x² के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 64 बाई x की पावर 4। अब इन तमाम के साइंस हम चेंज कर देंगे, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, यानी हमारे पास जो एलसीएम है ना वो आ जाएगा 2x की पावर 2 प्लस 8 बाई x²। ठीक है, ये हमारा आ चुका है इसका आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि a की पावर 4 माइनस 10a³ प्लस 27a² माइनस 9a प्लस 2। कहते हैं कि हमने इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी ये जो हमारे पास गिवन है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसके लिए हमसे कुछ चीज़ें पूछी जा रही है, यानी मांगी जा रही है। कहते हैं कि हमने इसमें कौन सी चीज़ ऐड करेंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और अगर कौन सी चीज़ हम इसमें से सेपरेट करें तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और साथ साथ हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं और स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको साथ शेयर करते हैं अपना सोल्यूशन। जैसा कि हमारे पास a की पावर 4 है, हमें पता लग चुका है कि जब हम इसको a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में हमारे पास a की पावर 4 आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे। जिस नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया हम वही वैल्यू यहाँ पर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2a²। अब इन दोनों को हम नीचे उतार देंगे, 10a³ प्लस 27a की पावर आ गई 2। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, माइनस 10a³। इसका मतलब है कि हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने माइनस 10a³ के इक्वल इसको बनाना है, जिसका मतलब ये होगा कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5a के साथ। जो वैल्यू हम यहाँ पर ऐड सेपरेट करते हैं वही वैल्यू हम यहाँ पर भी राइट कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये बन जाएगा -10a³ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25a²। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, इनकी कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a² माइनस 9a प्लस 2। सो जैसा कि हमने -5 के साथ मल्टीप्लाई किया था वही वैल्यू हमने यहाँ पर अगेन राइट कर दी है, 2a² माइनस 10a। सो अब हम जब इसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना ताकि हमारे पास ये आ सके। सो यहाँ पर भी 2a² है, यहाँ पर भी 2² है, इसका मतलब है हम +1 के यानी 1 के साथ ही इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा 2a² माइनस 10a प्लस 1। इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, इनकी कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a प्लस 1, यानी हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है। जब हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है इसका मतलब ये हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा था कि हमने कौन सी ऐसी वैल्यू इसमें ऐड करनी है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक हिंट बता देती हूँ, जब भी हमसे पूछा जाए कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, सो ऐड में हम क्या कर देंगे, इनके साइंस चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐड का मतलब है कि हमने इनका साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जब हमसे सब्ट्रैक्ट की बात की जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने इनके साइन को जब प्लस की बात होगी तो हम जो वैल्यू राइट करेंगे वो माइनस के साइन के साथ होगी। जब माइनस की बात होगी तो उसमें हमने जो वैल्यू राइट करनी होगी उसके साथ हमारे पास क्या होंगे, प्लस के साइन होंगे। और थर्ड हमसे पूछा जा रहा है कि सी की वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया ना तो हम इसी में से सी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ए
a+1 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ए में से जब हम 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, ए की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों की तीनों पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दे दी हैं। ठीक हो जाएगा। यानी हम अभी मैं आपको समझाती हूँ, अब एक्सप्लेनेशन अब हम करेंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जब ऐड की बात होती है तो नेगेटिव साइंस के साथ वैल्यू इसलिए राइट करते हैं ताकि आंसर 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, ये वैल्यू हमने खुद से राइट की है। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या है, +a+1, जिसमें से आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। ये है रफ वर्क। ओके डियर। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास आंसर क्या था, a+1। जब हमसे पूछा जा रहा है कि हम क्या सेपरेट करें, जाहिर सी बात है हम इसमें से यही सेम वैल्यू को ही सेपरेट करेंगे, तब आंसर हमारे पास 0 आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए a+1 -a-1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 एंड a कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन आए जिसमें पूछा जाए कि इसमें आप कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, यानी जो पॉइंट आपको समझाने का था वो ये था कि अगर पेपर में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप लोगों से कहते हैं कि कौन सी वैल्यू आपने ऐड करनी है, तो ऐड आप हमेशा जो वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर आएगा ना, उसके ऑपोजिट साइंस के वाली वैल्यू हम ऐड करेंगे, और जो वैल्यू हमसे सब्ट्रैक्ट करने का पूछा जाएगा तो हम सेम वही वैल्यू उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। सो चले इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है कि हमने यहाँ पर p एंड q की वैल्यू को फाइंड करना है, जिसमें से हमारे पास गिवन है x की पावर 4 -12x³ प्लस px प्लस q इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। यानी ये जो हमारे पास गिवन है ये कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन इसमें से हमने p एंड q की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि x की पावर 4 है, जिसका मतलब है कि हम x² को x² के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। x² के साथ मल्टीप्लाई किया, इट मीन x² को ही हम ऐड करेंगे तो 2x² हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर -12x³ प्लस px प्लस q को राइट कर देंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, -12x³। इसका मतलब है कि हमने इसको -12x³ किस तरीके से बनाएंगे, जब हम इसको -6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम यहाँ पर भी -6x ही राइट कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, -12x³ माइनस माइनस है तो आ जाएगा +6x²। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास देखें x की पावर स्क्वायर है, इसका मतलब है हम यहाँ पर इसको राइट कर देंगे -6x² प्लस px प्लस q। हमने क्या किया, -6 के साथ मल्टीप्लाई किया, वही वैल्यू हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 2x² माइनस 12x। अब हमने ऐसे नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 6x के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो -36 आता है। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने 6 राइट कर दिया, 36x² होगा। ओके, अब हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये जो है ना -36 आ जाए, 36x²। x² यहाँ पर भी है, x² हमारे पास यहाँ पर भी। इसका मतलब है कि हम -18 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। -18 हम यहाँ पर भी लिखेंगे, -18 को हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो अब आ जाएगा हमारे पास -36x², माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस 216x प्लस यहाँ पर हमारे पास नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 324। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, इनकी कटिंग हो जाएगी। ओके, यहाँ पर ये भी x है, ये भी हमारे पास क्या है, x में ही है। सो अब हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि हम यहाँ पर लिख देंगे कि px में से माइनस हो रहा है 216x, क्योंकि दोनों के वेरिएबल तो x ही है ना, प्लस q माइनस 324। अब जैसा कि हमारे पास तो ये परफेक्ट स्क्वायर था ना, एज इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अभी हम x वाले वेरिएबल्स को साथ में लिख लेंगे। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर हम q
-324 इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर क्यू की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाए, क्योंकि क्यू के इज इक्वल यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू दूसरी तरफ जाकर 324 हो जाएगी। ओके, यहाँ पर इन दोनों की वेरिएबल एक्स है, लेकिन हमने यहाँ पर पी की वैल्यू को फाइंड करना है। इसका मतलब है पी एक्स इज इक्वल टू 216x। हमने वेरिएबल को नहीं देखना, हमसे यहाँ पर पी की वैल्यू मांगी गई है, पी के साथ भी एक्स है, इसके साथ भी एक्स है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है 216, जिसका मतलब ये हो चुका है कि पी की वैल्यू 216 है और क्यू की वैल्यू हमारे पास 324 आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम आ जाते हैं, जिसमें से हमसे कहा जा रहा है कि हमने यहाँ पर के की वैल्यू को फाइंड करना है, जो कि एक्सप्रेशन हमारे पास जो गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसमें y इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास है y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस के प्लस x 8 बाय वाई स्क्वायर प्लस 4 बाय वाई की पावर 4। फर्स्ट हमारे पास क्या है, y की पावर 4 है, जिसका मतलब है कि y स्क्वायर को जब हम y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 4 आ जाएगी। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, जो वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर। वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे 2y स्क्वायर आ जाए। अब हमारे पास आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस के। अगर आप चाहें तो तमाम का तमाम जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको उतार सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 उतार रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है फ्रैक्शन है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 4y स्क्वायर, यहाँ पर भी y स्क्वायर है, यहाँ पर भी y स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 4 है। हमने इसको 4 बनाना है, जिसका मतलब है कि हम इसको +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू हम यहाँ पर ऐड भी करेंगे। सो अब ये हो जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर प्लस 2 2 4 प्लस माइनस, इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k-4, क्योंकि इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है और इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये k वो है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी, इसलिए हम k-4 को ब्रैकेट में ही चलो राइट कर लेते। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 8y स्क्वायर प्लस 4y की पावर भी हमारे पास 4 है। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया वही 2 हम ऐड करेंगे, सो 2y स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर देखें हमारा लास्ट में हमारे पास क्या गिवन है 4y स्क्वायर। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का एंड y स्क्वायर। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 2 बाय वाई स्क्वायर के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट वाला नंबर के साथ समेत सारा का सारा हमारा डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए 2 और y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी मैं आपको एक रफ वर्क में इसका एक स्टेप आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। यानी ये आपके साथ मैं रफ वर्क शेयर कर रही हूँ अब इसका, यानी हमने 2y स्क्वायर को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2 2 4y स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस 4 2 8 बाय वाई स्क्वायर। अब आ जाएगा 2 2 4 वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो y की पावर आ जाएगी 4। अब यहाँ पर भी देखें y स्क्वायर है और y स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 8 बाय वाई स्क्वायर प्लस 4 बाय वाई की पावर आ गई 4। ये हमारे पास आ चुका है, इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये आएगा, इसलिए हम ये वाला स्टेप अब डायरेक्ट आपके सामने यहाँ पर राइट करेंगे, यानी 4 प्लस 8 बाय वाई स्क्वायर प्लस 4 बाय वाई की पावर आ जाएगी 4। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा k-4 एंड -4, ये हमारे पास रह चुका है। अगर आप चाहें तो k-4 भी राइट कर सकते हैं, k- क्योंकि माइनस माइनस है तो इसमें -8, बस हम k-8 ही राइट कर देंगे क्योंकि यहाँ से k-8 हमारे पास आ चुके हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करना है, जिसका मतलब है k-8 इज़ इक्वल टू 0, यानी k इज़ इक्वल टू +8। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है +8। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।